हेलो लर्नर्स, अभी अभी हमने डिस्टेंस फॉर्मूला का डेरिवेशन देखा। अब हम कुछ क्वेश्चंस इस पर प्रैक्टिस करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q। तो सबसे पहले जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप किसी भी एक पॉइंट को, पहला सिंस दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 y1। आप इसको मान के चलें ये x1 y1 है, और ये दूसरा पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 y2। अब आप कंपेयर करके लिख सकते हैं x1 की वैल्यू -6, y1 की वैल्यू 7, x2 -1, y2 -5। ठीक है। अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला PQ मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q क्या होता है, x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी थी। पुट the values of x2 and x1 as well as y2 and y1 in this formula, you will get the distance between P and Q। तो x2 कितना था हमारे पास, -1 माइनस ऑफ -6 ब्रैकेट होल स्क्वायर प्लस y2 -5 -7 होल स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करो तो आपको मिलेगा -1 + 6 का होल स्क्वायर, एंड इनसाइड इन अनदर ब्रैकेट यू विल हैव -12 का होल स्क्वायर। More simplify this, you will get 5 square plus 12 square, because you know the negative square and the positive square are both are positive, so we can remove this minus sign. Okay, the 25 square is 5 square is 25, and the 12 square is 144. The this is 169. Under root of 169 is 13. Mean the distance between the points P and Q is 13 units. This is the answer. बाकी भी अभी मैं और वीडियोस अपलोड करूंगी जिसमें मैं आपको और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगी। बट अभी हम स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। अगर आपको दो पॉइंट्स दिए होंगे तो आप उनके बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या मैम हम x1 x2 और y1 y2 कर सकते हैं? हाँ बेटा कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव। लाइक टेक एन एग्जांपल, जैसे मैंने पूछा बेटा -2 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप बोलोगे 4, एज वेल एज 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। तो आप फॉर्मूले में x1 x2 लिखो या x2 x1 लिखो, बात एक ही है। ओके, थैंक यू।